हेलो वेलकम माय टू चैनल ई डॉट एक्सप्लेन वेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में जो कि निकाली गई है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। एंड दिस इज ऑफिसर्स ग्रेड 1 असिस्टेंट मैनेजर्स पोस्ट। एंड ये बात करेंगे लीगल वैकेंसी के बारे में और समझेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितनी मांगी गई हैं। अगर हम बात करें लीगल वैकेंसी की तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2 हैं। इसमें एक पोस्ट है ओबीसी के लिए और एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें इसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। सिंस इसमें कोई एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया गया है देयरफॉर इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग जो क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में है एंड दे आर अपने रिजल्ट के वेट कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड अपेयर कर सकते हैं प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे इन द पीरियड ग्रांटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट कितनी मांगी गई है तो इन नो केस आपकी एज लिमिट मोर देन 30 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है उसके एज रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अगर कोई कैंडिडेट है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है तो उसे ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ओबीसी उन्हें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड प्रोवाइडेड की जो ओबीसी कैंडिडेट है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि दैट कैंडिडेट इज़ अ नॉन क्रीमी सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी प्रोवाइडेड की बताई गई हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। इन टोटल अगर एज रिलैक्सेशंस की बात करें अगर कोई अगर कैंडिडेट है ओबीसी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से बिलोंग करता है तो उसे क्यूमुलेटिव जो एग्रीगेट एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 30 ईयर्स का मिलेगा। इट्स मीन 30 ईयर्स प्लस 13 ईयर मीन दैट आप 40 एज ऑफ 43 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर वही कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है देन उस कैंडिडेट को टोटल एग्रीगेट जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो 15 ईयर्स मिलेगा। इट्स मीन 30 ईयर प्लस 15 ईयर्स आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा तो ये इसमें 3 फेज़ में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। 3 फेज़ में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। फेज़ 1 जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एंड फेज़ 2 जिसमें 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के ईच होंगे। एंड फेज़ 2 वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कराया जाएगा जिसमें भी टोटल 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स ईच एंड उसके बाद इंटरव्यू कराया जाएगा। पेपर 1 में जो आपसे पूछा जाएगा ये MCQ पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। ओवरऑल जो ड्यूरेशन मिलेगा वो आपको मिलेगा 60 मिनट, 100 मार्क्स का पेपर एंड 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम पेपर 2 में बात करें जो फेज़ 1 पेपर 2 में आपसे लीगल से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा जिसमें कि आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। जो आपको अलॉटेड टाइम मिलेगा वो 40 मिनट्स आपको अलॉटेड टाइम मिलेगा। एंड एक चीज़ यहाँ पे जो फेज़ 1 होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दिया गया कि हर जो कैंडिडेट हैं उन्हें सेपरेट कट ऑफ हर एक पेपर में सेपरेट कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा एज वेल एज आपको एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। तो इस पेपर 1 का जो सेपरेट कट ऑफ बनेगा उसे भी क्लियर करना पड़ेगा एंड पेपर 2 का जो सेपरेट कट ऑफ बनेगा उसे भी क्लियर करना पड़ेगा। एंड इनका जो कंबाइंड एक कट ऑफ बनेगा जो कैंडिडेट क्लियर करेगा वो कैंडिडेट फेज़ 2 पेपर के लिए एंटर करेगा। जो मार्क्स आप फेज़ 1 में ऑब्टेन करेंगे वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग पर्पस के लिए ही उसे यूज़ किया जाएगा। एंड फेज़ 2 पेपर जो आपका कराया जाएगा ये भी ऑनलाइन पेपर ही होगा। इसमें भी 2 पेपर कराए जाएंगे 100 मार्क्स के ईच होंगे। पेपर में आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी जो कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे MCQ नहीं होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये 100 मार्क्स का होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे और आपको जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा। एंड जो पेपर 2 में लीगल में अगर हम बात करें तो ये भी 100 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और इसमें जो आपका अलॉटेड टाइम मिलेगा वो मिलेगा 40 मिनट्स। बट दिस पेपर 2 विल बी इन MCQ फॉर्मेट। ये MCQ फॉर्मेट में आपसे पूछा। यहाँ पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 2 में। और यहाँ पे भी आपको सेपरेट कट ऑफ हर पेपर में स्कोर करना पड़ेगा एज वेल एज एग्रीगेट कट ऑफ भी आपको स्कोर करना पड़ेगा। एंड जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे पेपर टू के कट ऑफ में शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जाएगा। एंड दैट विल बी इंटीमेटेड बाय द ईमेल और कॉल लेटर के थ्रू ऐसे कैंडिडेट को इंटीमेट कर दिया जाएगा। जो आपका पेपर 1 पेपर 2 होगा वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आने वाला है और एक्सेप्ट आपका इंग्लिश सेक्शन वो टोटली इंग्लिश में रहेगा। और यहाँ पे सिलेबस भी इस
एडवर्टीजमेंट में बता दिया गया है, एडवर्टीजमेंट में बता दिया गया है। एंड जो थर्ड पेज होगा आपका वो इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू में कैंडिडेट ऑप्ट कर सकता है कि वो इधर हिंदी या इंग्लिश में भी अपना एग्जाम इंटरव्यू देना चाहता है, तो ऐसे कैंडिडेट ऑप्ट कर सकते हैं। सो पेपर 2 का जो वेटेज होगा वो आपका 85% वेटेज होगा, और पेपर 3 का जो वेटेज होगा वो 15% होगा। तो फाइनल सिलेक्शन आपका बेस्ड होगा वो टोटल मार्क्स स्कोर पे बेस्ड होगा, जो आपने ऑब्टेन किया फेज़ 2 और फेज़ 3 में। फेज़ 2 और फेज़ 3 में अगर हम बात करें सर्विस कंडीशंस, पे एंड अलाउंसेस के बारे में, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को एटलीस्ट 1 पीरियड का एक प्रोविज़न पीरियड में रखा जाएगा, प्रोविज़न पीरियड में रखा जाएगा। अगर हम पे की बात करें तो आपकी जो इनिशियल पे होगी वो 44,500 से स्टार्ट होगी, एंड फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर आपका हर साल 2,500 रुपये बढ़ता जाएगा। एंड आफ्टर 4 ईयर आपका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 54,500 हो जाएगा, एंड अगले 7 साल तक ये 2,850 रुपये के रेट से बढ़ता जाएगा 7 साल तक। एंड फाइनली आफ्टर 17 ईयर आपका जो पे होगा वो समवेयर 89,150 होगा, एंड जो आपका ग्रॉस इनरोलमेंट बनेगा वो मिनिमम 1,57,000 पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि डीएनएस अलाउंसेस, नेशनल पेंशन के अलाउंसेस, ग्रेड अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स, जैसे कि आपको मिलेगा ब्रीफ केस और हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस एसोसिएटेड विद द जॉब। अगर हम बात करें पोस्टिंग की, तो आपकी पोस्टिंग किसी भी डिपार्टमेंट में एनीवेयर इन इंडिया कराई जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर्स की, तो फी जोन के एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसमें टोटल जोन्स में डिवाइड किए गए हैं, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन। तो अगर नॉर्थ जोन में देखें तो नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, देहरादून, मेरठ में कराया जाएगा। एंड सेंट्रल जोन की बात करें तो भोपाल, नागपुर, रायपुर, इंदौर, प्रयागराज, कानपुर, इन फॉलोइंग सिटीज़ में आपका फेज़ 1 एग्ज़ाम कराया जाएगा। भाई फेज़ 2 में जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उसे कट आउट कर दिए गए हैं। फेज़ 2 में जो आपके यहाँ भी जोन वाइज डिवाइड किया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल जोन में, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ जोन्स है उसे कम कर दिए गए हैं। तो जैसे अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली, एनसीआर और लखनऊ में कराया जाएगा। वहीं सेंट्रल जोन की बात करें भोपाल, नागपुर, रायपुर में कराया जाएगा। ऐसे सिमिलर अदर जोन पे भी इन मेंशन जोन पे ही फेज़ सेकंड कराया जाएगा। एंड एट अ टाइम फेज़ 1 में कैंडिडेट एटलीस्ट अप टू 3 सेंटर वो चूज़ कर सकता है, मोबाइल, जबकि अगर फेज़ 2 में कैंडिडेट सिर्फ एक ही सेंटर चूज़ कर पाएगा। एंड जो इंटरव्यू की डेट एंड प्लेस वेन्यू होगा वो इंटीमेट कर दिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस बात करें तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उसकी इसमें जो फ़ीस होगी वो 1,000 रुपीज़ होगी। बट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वुमेंस के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं आने वाली है, तो इट्स मीन 0 फीस पड़ेगा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेंस के लिए। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी बताई गई हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 20 मिनट्स की कंपनसेटरी, 20 मिनट्स पर आवर कंपनसेटरी टाइम भी अलॉट किया जाएगा। सो अगर कोई पेपर 3 आ रहा है तो उसमें 20 मिनट्स 1 आवर प्लस 20 मिनट्स 1 आवर प्लस 20 मिनट्स 1 आवर, मीन दैट आपको टोटल 4 आवर्स पेपर मिलेगा। सो जो कंपनसेटरी टाइम दिया गया है वो ऐसे कैंडिडेट को दिया गया है जो कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी से, सेरेब्रल पाल्सी से या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे कंपनसेटरी टाइम अलॉट किया गया है। अदर कैंडिडेट्स के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे पीएफआरडी ने एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। वो भी फ्री ऑफ कास्ट फॉर्म को आप फिल करेंगे, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे इन पर्टिकुलर्स को, और उसके बाद इसके साथ आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अटैच करके उसके बाद इसको इस ईमेल पे आपको भेजना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम टोटली ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा, जिसमें जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश में होने वाला है। और डिटेल एज टू द कहाँ पे ये ट्रेनिंग या एग्ज़ाम कराया जाएगा वो वाया ईमेल आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो आप सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। और इसकी जो अप्लीकेशन फॉर्म डेट स्टार्ट होती है वो 23 जून 2025 से लेकर इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अगस्त 2025 इसकी जो लास्ट डेट होने वाली है। सो एट लास्ट हम अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी जो डेट स्टार्ट होगी वो 23 जून 2025 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो 6 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। एंड आपका जो फेज़ 1 एग्ज़ाम कराया जाएगा वो 6 सितंबर 2025 में कराया जाएगा। वो फेज़ 2 एग्ज़ाम कराया जाएगा वो 6 अक्टूबर अगले ही मंथ में 2025 में कराया जाएगा। एंड जो इंटरव्यू है वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा वाया मेल या एसएमएस के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल सिलेबस क्या इशू किया है पीएफआरडी ने एज टू द लीगल पोस्ट।